तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल जमीन की सच्चाई में। मैं हमेशा आपके लिए लेकर आया करता हूं ऐसे टॉपिक जिस पे आप लोग हमेशा फंसे रहते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो पाती है। तो आज फिर से हम एक टॉपिक लेकर आ चुके हैं जमीन से ही जुड़ी। देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो कि आज का टॉपिक बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज है स्टे लगी जमीन खरीदनी तो क्या होगा, जमीन की सच्चाई। अगर आपने स्टे लगी हुई जमीन खरीदी तो उसके परिणाम क्या होगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो कहना का मतलब यह है कि एजेंट जो आपको नहीं बताएगा वो आपको हम बताएंगे। आप बहुत यूट्यूब पर वीडियो सर्च कियोगे कि आपको इसके टॉपिक के ऊपर एक भी आपको वीडियो नहीं मिलेगी सिवाय जमीन की सच्चाई के अलावा। अब देखिए आज कौन कौन से टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। स्टे मतलब सब कुछ खत्म, सब कुछ बंद, यानी खत्म, काम ही खत्म। दूसरा टॉपिक है स्टे हटाना आसान नहीं। तीसरा है स्टे केस से ज्यादा खतरनाक, क्योंकि केस से भी ज्यादा खतरनाक है स्टे, इसके बारे में भी हम समझेंगे। चौथा टॉपिक है स्टे वाली जमीन पर पैसा डूबता है। बहुत ही ध्यान देने वाली चीज दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज का है। मैं उम्मीद करता हूं जिनको भी इसके बारे में अच्छी जानकारी नहीं मिली है, अगर यहाँ मिल रही है तो आप इसी वक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं स्टे हट भी गया तो खतरा बाकी, यानी कि अगर स्टे हट भी गया तो खतरा ही बाकी है, ध्यान दीजिएगा। बाकी सिर्फ तरीके के बारे में हम लास्ट में जानेंगे और रियलिटी क्या होती है इसके बारे में हम आखिर में जानेंगे। पहला हम जानेंगे स्टे मतलब सब कुछ बंद है। दोस्तों, अगर आपके सभी पे केस चल रहा है, उस पे अगर आपका स्टे लग गया, समझ लीजिए खेल खत्म। अब आपका अगर जमीन पे अगर घर बन रहा होगा वो भी बंद, आप बेचने वाले होंगे कैंसिल, आपने रजिस्ट्री करवाने से एक दिन पहले उसका काम हो गया वो भी बंद। आपने अगर घर बन चुका है, सोचिए घर अगर बन भी चुका है, किराएदार उसमें रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, तो आप भी निकाले जाएंगे। आप अगर किराए पे दे रखे हैं तो किराया भी बंद। सोचिए पैसा टोटल बर्बाद है, इस पर कोई काम ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ वीरान पड़ी छोड़ी जाएगी। ये होता एजेंट बोलेगा छोटा मोटा केस है, स्टे लगा हुआ है, 2 दिन में हट जाएगा। एजेंट तो बोलता है, बोलने काम ही हो। इसके बारे में आगे जानेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टे हटाना आसान नहीं। देखिए अभी हमने बोला ही था कि एजेंट क्या बोलेगा, एजेंट वही बोलेगा अपने 2% के लालच में, क्योंकि उसका काम ही है, उसकी भी रोजी रोटी यही है। 2% के लालच में वो आपको फंसाएगा, आप फंसेंगे तभी उसके भरपाई पूरी होगी, उसका मेहनत पूरा होगा। लेकिन हर एजेंट ऐसा नहीं होता, मैं सबको नहीं बोलूंगा, कुछ उन लोगों को बोलूंगा जो उसके वजह से लोगों को परेशान करते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। एजेंट बोलेगा 10 दिन का काम है, मैं आपको हटवा दूंगा, आप जमीन ले लीजिए, पैसे दे दीजिए, जब स्टे हट जाएगा तो उसका हम ये रजिस्ट्री करा लेंगे, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे जमीन का। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। केस आसान है, केस आसान होता है जीतना, कुछ टाइम में आ जाएगा उसका रियलिटी चेक। आपका रियलिटी क्या होता है उसका मान लीजिए 15-20 समझा तो अलग बात है वो, लेकिन स्टे हटना आसान नहीं है। याद रखिएगा, अगर मेरी बात में आपको जरा सच्चाई नहीं समझ में आती है तो आप किसी भी वकील से समझ सकते हैं इस बारे में। अगर हम वकील वो बताएगा तो आप लिखित रूप में लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टे केस से ज्यादा खतरनाक। देखिए मैंने वो बताया ही था, स्टे जो है केस से ही बहुत खतरनाक होता है। केस मान लीजिए समझ लीजिए बच्चा है, स्टे उसका बाप, आपको शुद्ध भाषा में बता रहा हूं मैं। केस यानी ये बच्चा और स्टे जो है उसका बाप, बच्चे से भी ज्यादा खतरनाक होता है उसका बाप। तो ये मतलब उसी का, ये जान दीजिए आप। स्टे वाली जमीन पर पैसा डूबता है। जी हाँ दोस्तों, सबको पता है जब आपका काम बंद हो जाएगा, निर्माण बंद हो जाएगा, आप रहना बंद कर देंगे, जमीन पे आपके अंडर में जमीन नहीं रहेगी, कोर्ट का स्टे लगा रहेगा, तो उसका मतलब क्या, पैसा तो डूबना नहीं है, पैसा तो डूब चुका है।
आप कोई काम कर ही नहीं पाएंगे उस पे, और न इसको बेच पाएंगे। आप बेच भी नहीं पाएंगे उस जमीन को। आप ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक स्टे क्या होता है वो आप आखिर में जानेंगे। स्टे होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता, बहुत लोगों को पता, बहुत लोगों को पता ही, बहुत ही लोगों को ये नहीं पता है कि स्टे होता क्या, उसके बारे में भी हम जानेंगे। स्टे हट भी गया तो खतरा बाकी। अगर मान लीजिए आपकी जमीन पे स्टे लगा हुआ है, स्टे हट जाता है, वो भी खतरा है। लेकिन किस रूप में खतरा है आपको हम बताते हैं। मान लीजिए चिंटू ने इस जमीन पर स्टे जमाया है और आप हैं पिंटू। पिंटू चिंटू और पिंटू के बीच में स्टे लगा हुआ है इस जमीन पर। अगर इस जमीन पे स्टे लगा हुआ है, चिंटू ने लगवाया है, ये केस अगर स्टे हटवा लिया पिंटू ने अपनी जमीन, जो भी वो अपनी रही जो गैर कहिए, इनकी जमीन पे स्टे लगा था पिंटू के, इन्होंने केस जो है जीत लिया, यानी कि स्टे जीत गए, स्टे जिसने हटवा लिया। लेकिन फिर भी ये अपील कर सकता है, अपील दोबारा कर सकता है ये चिंटू। ये जो है चिंटू दोबारा अपील कर सकता है केस के लिए। फिर से आप झेलिए। मान लीजिए 5 साल आपने लगाया, मैं इसको थोड़ा सा हटाना चाहूंगा। इस जमीन के लिए आपने पहला केस लड़ा 5 साल, 5 साल लड़ा स्टे के लिए, फिर दोबारा केस कर दिया, फिर आप 10 साल लड़ेंगे। 10 साल पहले आपने स्टे लगवाया, पिंटू ने हटवा लिया उसको, कैसे भी केस वगैरह कैसे भी जैसे नियम हटाना चाहिए कागजी कार्रवाई की तरफ से, वो न हट गया के स्टे। लेकिन फिर से दोबारा ये जो चिंटू है दोबारा फिर से वो कर लेते हैं क्या, अपील। पहला स्टे चला 5 साल, दूसरा भी स्टे चला 10 साल। मान लीजिए आप मर गए, आप मर गए। अरे जरूरी तो नहीं है ना कि आपकी जो स्टे लगा आपकी जमीन पे आपकी उम्र 10 साल ही हो, 60 साल भी तो नहीं हो सकती है, 85 साल भी हो सकती है, 90 साल भी हो सकती है। आप मर गए तो फिर आपका बेटा मिंटू लड़ेगा ये केस, वो लड़ता रहेगा। ये होती है जमीनी कार्रवाई, क्योंकि जमीनी कार्रवाई जन्मांतर चलता रहता है। कभी बहुत ही कम केस ऐसे होते हैं जो कि कुछ टाइम में ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन यानी कि 100 में से 90 केस ऐसे होते हैं जो जन्मांतर चलते रहते हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 50 साल तक चलते रहते हैं, एक पीढ़ी से लेके दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से लेके तीसरी पीढ़ी तक। और 10% ऐसा होता है जब 5 साल 10 साल के अंदर, या फिर 2 महीने 3 महीने, या फिर 2 दिन 4 दिन के, 2-4 दिन के अंदर मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि 2-4 दिन 2-4 महीने के अंदर खत्म हो सकता है। सिर्फ 10%, वो भी कितना होगा नहीं पता, कैसे होगा नहीं पता। ऐसे लोग फंसते रहते हैं उसमें। इसके लिए सेफ तरीका क्या है? पहले रियलिटी आप देख लीजिए। रियलिटी है कि स्टे लगी जमीन बराबर फंसा हुआ पैसा। जमीन पर स्टे लग चुका है तो क्या है, पैसा ही है ना आपका, वो तो जो कि आपने बहुत ही मेहनत से कमाया, बहुत ही मेहनत से आपने पैसा कमाया, अपनी जिंदगी भरी कमाई लड़ाई आपने इस जमीन पे, इस प्लॉट पे, और उस पे स्टे लगने के बाद काम हुआ बंद, पैसा हुआ बर्बाद, फंस गया पैसा। ना आप उसको बेच सकते हैं, उस पर कोई बीमार करा सकते हैं, या तक किसी आपके नाम पे आप नामांतरण भी नहीं करा सकते किसी और के ऊपर, क्योंकि स्टे लग चुका है। इसके कोई कार्यवाही ही नहीं होगी, वो सिर्फ आपके ऊपर ही रहेगी जब तक आप जिंदा हैं, आपके माता के बच्चों को ऊपर जाएगी उस चीज से। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, रियलिटी यही है। दूसरा रियलिटी यह है, दूसरा इसमें कोई शॉर्टकट नहीं बता। एजेंट बोलेगा शॉर्टकट तरीके से हटाने के लिए, पैसा उनको दे दीजिए, उनको दे दीजिए, आइए हम समाधान निकाल लेते हैं, कुछ पैसा उनको दे लीजिए, एक्स्ट्रा पैसा, और उसके बाद स्टे हट जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा कोई कहता है तो कागज पे लिखित लीजिए, वो भी वकील के सामने,
कोर्ट में जब ये केस चल रहा हो तो कोर्ट में समझौता के रूप में आप बात कीजिए, हम समझौता करना चाहते हैं, वो होता है शॉर्टकट। एजेंट के बोलने से शॉर्टकट नहीं होता है। जो दस्तावेज जो जज के सामने होगा, जो वकील करवाएगा, वैसे उस तरीके से होगा। आप सोचेंगे कि एक आड़ में हो जाए, एक घर के छत के आंगन में हो जाए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सिर्फ एडवाइस क्या है आपके लिए, स्टे हटा देंगे सबसे बड़ा झूठ, जो कि एजेंट हमेशा बोलेगा 2 पैसे यानी 2% के लालच में। दूसरा है बिना कोर्ट आर्डर देख के भरोसा मत करिए। एजेंट बोलेगा स्टे हट चुका है, पैसा दे दीजिए, उसके बाद जो है कुछ महीनों बाद आप रजिस्ट्री करा लीजिएगा। अभी हाल ही फिलहाल में स्टे हटा है, तो जब तक आप स्टे ऑर्डर का पेपर नहीं देख लेते, जब तक आप पेपर नहीं देख लेते, मौखिक यानी कि मुंह से कही हुई बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये बेचने वाला आदमी बोले या फिर एजेंट बोले, बेचने वाले यानी जिनकी भी जमीन है वो बोले, या फिर उसके मुंह से एजेंट कह रहा है, या फिर एजेंट खुद बोले, तब भी आपको नहीं मानना है इन बातों पे। तीसरा है वकील की लिखित राय जरूरी है। अगर आप गए वकील से समझने के लिए कि हम वो जमीन ले रहे हैं जिसपे स्टे लगा हुआ है, तो वकील आपको अगर मान लीजिए राय देता है, बहुत से वकील अच्छे भी नहीं होते हैं, बहुत से वकील अच्छे होते हैं, हर तरह के वकील है, आपको बात पता है। वकील कई तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे भी। पैसे के लालच में कुछ भी राय देगा तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन आपको करना ही है कि वकील से लिखित में राय लें। वो लिख करके आपको देगा पेपर पे, ऐसे ऐसे करके 2 पैसा लेगा, लेकिन वो लिखित लेंगे तो सबूत रहेगा, और वो लिखित तभी देगा जब वो रियलिटी रहेगी तभी। सिर्फ कही हुई बातों पे मत चाहिए, वकील से मिलिएगा। अब हम जानेंगे स्टे क्या होता है। 1 मिनट में समझ लूंगा आपका। मैं थोड़ा ये हटाना चाहूंगा ताकि मैं आपको अच्छे से विस्तार से समझा सकूं, जिनको नहीं पता है कि स्टे होता क्या है। आप लोगों को ध्यान देना है, कभी भी निकाल लेने के लिए जमीन, मान लीजिए ये जमीन आपने खरीदी है, इसमें 2 हिस्सेदार, इसमें जो है हिस्सेदार 2 रहेंगे, जिनकी पहले से जमीन है, चिंटू की प्लस मिंटू। ये 2 भाई हैं जिनके ऊपर ये जमीन है, मतलब जिनकी अपनी जमीन है, उन्होंने बंटवारा नहीं किया। मैं आपको ज्यादा तो जो वो बता रहा हूँ उस बातों पे जो ज्यादातर आजकल चल रहा है, 100 में से 80% यही काम चल रहा है, उसे बता रहा हूँ। 20% अलग रहेगा। आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, सवाल मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा उसकी राय। मैं आपको जमीन की सच्चाई, आपको चैनल आपको बताएगा क्या करना है, आप कौन से केस में क्या करना है। कोई भी जमीन से जुड़ी समस्या हो, कि केस चल रहा हो, स्टे लगा हो, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। आपके लिए मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बना करके मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे तरीके से, विस्तार से। समझते हैं? ये 2 भाई की जमीन है, इन्होंने बेचा, मान लीजिए भाई अशोक को जमीन बेच दिया, तो क्या हुआ? इन दोनों भाई में से किसी एक ने बेचा, हिस्सा ऐसे है, एक इनका एक उनका। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है कि कौन से साइड की ये जमीन दोनों भाइयों में बटेगी। मान लीजिए चिट्टू ने जमीन बेच दिया अशोक को, मिंटू को नहीं पता है, चोरी चुपे बेच दिया। अब मान लीजिए रजिस्ट्री अब कराने जाएंगे तो समय पता है 2 हिस्सा है, तो तरीका वही है, एक हिस्से का आपके ऊपर रजिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है, उस जमीन के नंबर पर रजिस्ट्री हो जाएगी, सेम नंबर रहेगा, यही होता है, नंबर वही रहेगा। नंबर मान लीजिए 120 है, 120 नंबर की जमीन की रजिस्ट्री हो गई, चिंटू ने बेच दिया अशोक को। बाद में कुछ टाइम बाद मान लीजिए निर्माण कराने गए अशोक, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ जिससे खुलेआम पता चल गया कि चिंटू ने जमीन बेच दी अशोक को, तो मिंटू उठेंगे, जाएंगे वकील के पास,
वकील के पास, कोर्ट से आना में, कोर्ट। मिंटू जाएगा वकील के पास, वकील जाएगा सीधा कोर्ट, कोर्ट से वो लाएगा स्टे, लाएगा सीधा कोर्ट देगा इस जमीन पे स्टे। स्टे का मतलब है होता है रोक, रोक हो जाएगा। अब इस पे चलेगा केस स्टे के अनुसार। अशोक का हुआ पैसा बर्बाद, पैसा खाया चिंटू ने, मिंटू ने वकील के पास गए, वकील गया कोर्ट के पास, कोर्ट ने दिया 120 नंबर की जमीन पे स्टे और पैसा हुआ बर्बाद अशोक का। बर्बाद कैसे हुआ, जो मैंने कुछ नहीं छाया, फिर से बता देता हूं। इस जमीन पे स्टे होने का मतलब अशोक न इसको बेच सकते हैं, आधी जमीन इधर या फिर उधर की जिधर की भी, तो क्लियर नहीं, इसीलिए उसने केस किया और केस से लग गया स्टे। ठीक है, तो अशोक का हुआ पैसा बर्बाद। किस तरीके से न उसको निर्माण करा पाएंगे, न ही उस पे वो बेच सकेंगे, न उसका किसी और को दिखा सकेंगे और से पैसा ले सकेंगे, क्योंकि स्टे लग चुका है। तो उसको स्टे लगने का मतलब ही पैसा हुआ बर्बाद पूरे तरीके से। अब वो झेलते रहेंगे, हमारी यूपी भाषा में रगड़ाते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे लोग उनको, वो घिसते रहेंगे, वकील पैसा लेता रहेगा, कोर्ट पे तारीख आता रहेगा। अब किसी तारीख में अच्छे से फैसला होता नहीं है, क्योंकि तारीख जल्दी पड़ती ही नहीं है। लाखों केस पड़े हुए हैं गवर्नमेंट लोअर केस, लोअर कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट में इन जमीनी मामलों के। एक आप ही नहीं है, लोअर कोर्ट हो, जिला मतलब जिला कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट तो बाद में अब जाएंगे, इनके नीचे वाले बच्चों सब निपट लेंगे तभी बाप के पास जाएंगे ना। तो ये बातों में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको जमीन के बारे में करना क्या है। जमीन लेने से पहले हमेशा मैं आप लोग को बोलता हूं कि उसका क्या निकालिए। बहुत ही लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते, क्या निकालना होता है, जन्म कुंडली, जन कुंडली, जमीन का निकाली जन्म कुंडलिया, जमीन के बारे में बायोडाटा पता कीजिए, वकील से मिलिए, वकील को बताइए हमें 120 नंबर की जमीन लेनी है, वकील बताएगा आपको तरीका, क्या उसके मसले मसाइल हो सकते हैं, क्या उसमें फंस सकते हैं कि नहीं फंस सकते हैं, उसके 20 साल 25 साल 30 साल तक के बारे में, उसकी जन्म कुंडली के बारे में देखिए, 3600 के 36 गुण मिलाइए। शादी करने से पहले आप अपने बच्चों के, जैसे आप माँ बाप हैं या फिर आप कोई भी युवा है, अगर युवा है तो आपकी जन्म कुंडली तो मिलाई गई होगी ना। अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चों के जन्म कुंडली आपने मिलाई होगी। उस लेडी से मिलने से पहले, अपनी बहू लाने से पहले आपने उसके 3600 के 36 गुण मिलवाए होंगे, चुप करवाए होंगे पंडित से। तो पंडित यहाँ पे है बिचौलिया, अरे जो वकील, वकील से उसके 3600 के 36 गुण मिलाइए, वकील बताएगा लेने लायक है या नहीं। 500, 1000, 2000, 5000 जो भी ले वकील, आप 20 लाख रुपए खर्चा कर सकते हैं जमीन के लिए, लेकिन 5000 रुपए खर्चा आप नहीं दे सकते क्या वकील को। वकील को दीजिए कुछ खर्चा, पैसा दीजिए, वकील आपको बताएगा जमीन लेनी चाहिए या नहीं। एक वकील को समझिए, 2 वकील समझिए, मिनिमम 2 वकील से आप समझिए, किसी एक वकील से नहीं, क्योंकि एक वकील बिकाऊ हो सकता है, यानी कि वो पैसे के लालच में कुछ भी बोल सकता है, लेकिन दूसरा वकील नहीं बोल सकता। कम से कम 2 वकील हायर कीजिए, आपको अपनी समस्या, अपनी जमीन के बारे में बताइए, वो आपको पूरी खसरा खतौनी आप उनको देंगे, नंबर बताएंगे तो पूरे नक्शे में चेक करेगा, खसरा खतौनी पूरा मिलाएगा, 20 साल 2 फसली 3 फसली तक वो चेक करेगा कि क्या था पहले, क्या था पहले, किन के नाम पे था, फिर किन के नाम पे हुआ, अब किसके नाम पे है। जो जमीन का पेपर आपने दिया है, जिसका नाम बताया है, उसका है क्या कि नहीं है, उस पर कोई केस तो नहीं है, कोई स्टे तो नहीं है, सब बताएगा, तब आप जमीन लीजिए। याद रखिएगा दोस्तों, आप जमीन बहुत ही मेहनत से खरीद रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई से खरीद रहे हैं, तो कभी भी किसी एजेंट के जरिए न फंसे। हर एजेंट बुरा नहीं होता, मैं ये भी नहीं कहता कि हर एजेंट बुरा होता है, लेकिन ज्यादातर एजेंट बुरे होते हैं। 2% की लालच में वो आपको कोई भी जमीन फंसा देंगे, लेकिन आपको अपने तरफ से अवेयर रहना है। आप अपनी तरफ से कोई बेवकूफी मत कीजिए,
वकील से मिलिए, जमीन के बारे में पता कीजिए, खुद से भी पता कीजिए। इससे हर बातों पर आप यकीन मत कीजिए, किसी के ऊपर भी, अपने ऊपर भी कुछ बातें लीजिए, कुछ जिम्मेदारियां लीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, आपकी कमाई है, आप ये बात समझिए। तो याद रखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही लोगों की हेल्प होगी। आप वीडियो को शेयर भी कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए। आप जितने ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और उनको पता चल पाएगा कि उनका पैसा फेंका हुआ नहीं, किसी पेड़ पे उगा हुआ नहीं है कि वो तोड़ के लाके किसी को भी दे दे। तो ध्यान दीजिएगा, चैनल जमीन की सच्चाई को, ये एक एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको जमीन से जुड़ी जानकारी देगा, मुसीबत के हिसाब से। जैसे मुसीबत वैसी जानकारी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।